हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अकाउंटेंसी क्लास। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में ही गुडविल की। तो चलिए देखते हैं गुडविल क्या होती है। मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल मीन्स द गुड नेम। गुडविल किसको बोला जाता है? गुड नेम को बोला जाता है, या फिर आप कह सकते हो और रेपुटेशन अर्न्ड बाय ए फर्म, या फिर फर्म ने जो भी प्रसिद्धि जिसको हम कहते हैं वो अर्जित की हो थ्रू दी हार्ड वर्क, कैसे? बहुत ज़्यादा मेहनत करके, एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स, और मालिक जो भी उसके ओनर हैं उनकी ईमानदारी से। ठीक है, तो जितने भी आप जितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग करोगे, ठीक है, या ऑनेस्टी से अपना वर्क करोगे तो उससे क्या होगा? आपकी कंपनी का नाम होगा। बिल्कुल ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? गुडविल। If a firm renders good service to the customers who feel satisfied will come again and the firm will be able to earn more profits in future। यानी अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज आप अपने कस्टमर को देते हो, उससे क्या होता है कि जो कस्टमर है वो हैप्पी रहता है, ठीक है, वो सेटिस्फाई होता है, उसको संतुष्टि मिलती है और वो बार बार जो सामान है वो आपके पास ही खरीदने के लिए आएगा। ठीक है, और इससे क्या होता है? आपके जो प्रॉफिट्स है वो भी बढ़ते हैं इस चीज़ से। इसी को हम क्या कहते हैं? गुडविल। तो गुडविल जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। तो देखिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फर्स्ट है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल होता है अदृश्य, जो दिखता नहीं है। ठीक है, तो गुडविल भी ऐसी होती है। गुडविल वो दिखती नहीं है, कोई चीज़ नहीं जो हमें दिख रही है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ठीक है, ये नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकते। ठीक है, वियर टियर नहीं होती। इन पर हम देखें तो अन्य जो फिक्स एसेट्स होती है उनकी तरह कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं लगता है, जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो गुडविल भी इसी का एक पार्ट है। इसको हम कहते हैं कि ये अदृश्य है, या कह सकते हैं अमूर्त संपत्ति है। सेकेंड है इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट। बिल्कुल मूल्यवान संपत्ति है, बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गुडविल है। ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। यह अधिक लाभ कमाने के लिए भी क्या करती है? हमारी सहायता करती है। आप सिंपल सी बात है, जिस कंपनी का जितना नाम होगा उसके प्रॉफिट्स उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? इंक्रीज होते रहेंगे, क्योंकि नाम होता है तभी लोग वहाँ बार बार उस सामान को खरीदने के लिए जाते हैं, और जब वहाँ बार बार कस्टमर वहाँ आएंगे तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। यानी इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, यद्यपि जो है इस पर डेप्रिसिएशन तो हम नहीं लगाते गुडविल के ऊपर, लेकिन इसमें फिर भी जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिन व्यवसायों में हम जिनकी बात करें सुपर प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो गुडविल है वो एक क्या है, हमने बात की अभी, वो इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन लाभ अगर कम हो जाते हैं, प्रॉफिट्स अगर कम हो जाते हैं, इट मीन्स गुडविल भी क्या हो रही है? कम हो रही है। इसलिए हम ध्यान रखते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स कम नहीं होने चाहिए। प्रॉफिट्स कम नहीं होंगे तो इट मीन्स गुडविल भी कम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी ख्याति का जो सही मूल्य है ना वो ज्ञात करना मुश्किल है। हाँ, प्रॉपर नहीं पता लगा सकते, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते कि गुडविल की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स होते हैं ना वो इसको क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? गुडविल का जो कह सकते हो आप उसमें प्राइस है ना, वैल्यू है गुडविल की, वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट है इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। यानी ये सबसे ज़्यादा मूल्यवान कब होती है? जब पूरा ही बिजनेस बेच दिया जाता है, उसको सेल कर दिया जाता है। ठीक है, गुडविल को अलग से हम नहीं बेचते, पूरे बिजनेस के साथ ही इसकी क्या हो जाती है? सेल हो जाती है। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसको फीचर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है आपके पास फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। इसका क्या मतलब है? व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। देखो, जो प्लेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
ठीक है। अगर आपका जो बिजनेस है वो किसी सेंटर में है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, गुडविल ज़्यादा होगी क्योंकि कस्टमर इजीली आ पाएंगे, ठीक है। ऐसे प्लेस पे है जो पूरी सिटी के, ठीक है, या स्टेट के सेंटर में है, तो वो ज़्यादा जो है वो अच्छा रहता है, उसके लिए गुडविल ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की कुशलता। बिल्कुल, मैनेजमेंट जितना अच्छा काम करेगी, जितना ज़्यादा अच्छा उनको एक्सपीरियंस होगा, उतने अच्छे डिसीजन होंगे, प्लानिंग होगी, ठीक है। और फ्यूचर में हम बात करें जो प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स क्या होंगे यहाँ पे, उतने ही ज़्यादा वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दी लॉन्गेविटी ऑफ दी बिजनेस, यानी व्यवसाय की अवधि। नए व्यवसाय की अपेक्षा पुराने व्यवसाय की ख्याति का मूल्य जो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि वो लंबे समय से चल रही है, वो बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना। तो जो पुराना बिजनेस होगा उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता है, नए के बारे में इतने जल्दी पता नहीं चलता, तो उनकी कस्टमर्स की जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है, नंबर्स, ठीक है, वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, उनके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिकली गुडविल ज़्यादा होगी। फिर है नेचर ऑफ गुड्स, यानी गुड्स किस तरह की बनाई जा रही है, किस तरह की चीज़ें बन रही हैं वहाँ पे, डेली रूटीन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो ज़्यादा गुडविल होगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे जो है फिर डिमांड होती है उस चीज़ की। अगर कभी कभार वाली चीज़ें हैं जो खरीदी जाती हैं इस तरह की, तो उसकी जो डिमांड है वो कैसी रहती है, अस्थिर रहती है, तो उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं जो गुडविल है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है पोजेशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस का होना। तो बिल्कुल जिसके पास लाइसेंस है मान के चलते हैं कि उसकी गुडविल है। नई फर्मों के लिए ऐसे व्यवसाय में प्रवेश करना मुश्किल होता है, ठीक है ना, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है। तो कुछ ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, और कुछ बिजनेस ऐसे जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, यानी एकाधिकार या अन्य अधिकार। देखो किसी भी व्यवसाय का जो बाजार पर एकाधिकार है तो इट मीन्स क्या है कि वो निश्चितता है, स्थिरता है वहाँ, ठीक है ना। इट मीन्स कि वहाँ पे उसकी गुडविल है, एक ही ऐसी कंपनी है जो उस प्रोडक्ट को बना रही है और बेच रही है, बिल्कुल गुडविल होगी, है ना। उसके अलावा हम बात करें तो उनका जो पेटेंट है ना, या फिर बात करते हैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इस तरह की जो है उनको छूट जो है वो मिली होती है। नेक्स्ट है रिस्क इन्वॉल्व, जोखिम की मात्रा बिल्कुल रहती है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट सोचेंगे रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा, और जितना कम प्रॉफिट उतना ही कम रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, लाभों की प्रवृत्ति। ये है कि हमारे लगातार कई सालों से प्रॉफिट बढ़ ही रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, या कभी बढ़ते हैं कभी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बताएगी कि हमारी गुडविल कैसे, अगर प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है इट मीन्स गुडविल अच्छी है, और लगातार कम हो रहा है इट मीन्स गुडविल अच्छी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंपटीशन, भविष्य में प्रतिस्पर्धा। आप चांसेस हैं आपके कॉम्पिटिटर आ सकते हैं फ्यूचर में, इट मीन्स आपकी गुडविल है ना, आपका नाम है, तभी वैसा ही आपके कंपनी या बिजनेस की तरह ही कोई अदर बिजनेस जो है वो खोलना चाहता है, इट मीन्स आपकी गुडविल है, ठीक है। तो कंपटीशन की चांसेस जितने ज़्यादा हैं गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायर्ड, पूंजी की मात्रा। यदि दो व्यवसायों की लाभ दर तो एक समान है, प्रॉफिट जो है वो सेम है, ठीक है, तो जहाँ जिसने कम इन्वेस्ट किया है ना लेकिन प्रॉफिट उतना ही कमा रहे हैं, इट मीन्स उसकी गुडविल ज़्यादा है। दो फर्में हैं ए और बी, इसने भी लगाए 10,000, इसने भी लगाए इसने लगाए 10,000 और इसने सपोज कर लीजिए लगाए हैं 8,000, ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो दोनों का कितना है 20,000 है। अब मुझे बताइए कि गुडविल किसकी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, जिसने कैपिटल कम लगाई और प्रॉफिट फिर भी दूसरी कंपनी के बराबर ही है 20,000 ही है, इट मीन्स बी की जो गुडविल है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करेगी गुडविल कैसी होगी, रेपुटेशन कैसी, अच्छी है या रेपुटेशन नहीं है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। जो गुडविल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी, परचेज गुडविल होती है, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड कौन सी है, क्रय की गई ख्याति, जिसको कि पेमेंट करके, इसके लिए क्या करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज्ड गुडविल बोलते हैं, ठीक है। और सेल्फ जनरेटेड कौन सी होती है,
जो गुडविल जो है हमारे एफर्ट्स की वजह से बनती है उसको हम सेल्फ जनरेटेड कहते हैं, मतलब उसको बनाने वाले खुद ही हैं, खुद के एफर्ट्स हैं। ठीक है, तो दो तरह की जो गुडविल है वो होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को हम कैसे पता लगाएं कि गुडविल कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं, उन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं गुडविल की। हमारे पास इसके लिए 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक आएगा कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स, यानी जितने भी सालों के पिछले सालों के प्रॉफिट्स होते हैं उनके बेस पे हम यहाँ गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट्स इज मल्टीप्लाइड बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए इसके लिए सिंपल सा हम स्टेप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल इजी हो जाएगा गुडविल कैलकुलेट करना। देखिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, आप पहले टोटल प्रॉफिट लेंगे, जितने भी ईयर्स के आपके पास क्वेश्चन में मिलेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जितने भी हैं आप उसको इन्फिनिटी क्या कर दोगे, ले लोगे, ऐड कर दोगे। अगर उसमें लॉस है तो ध्यान रखना है लॉस को आपने क्या करना है, लेस करना है, माइनस करना है उसको। ठीक है, प्रॉफिट से तो ऐड होंगी। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है, स्टेप वन में क्या निकाला, टोटल प्रॉफिट। उसको आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर से। सपोज करिए कि 2 ईयर्स थे, 2 ईयर का प्रॉफिट था, तो डिवाइड भी किससे करना है, 2 से। 3 का था, 3 से डिवाइड करेंगे। 4 ईयर्स के हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल ही लिया है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है फर्स्ट फॉर्मूला। चलिए इसको देख लेते हैं हम एक एग्जाम्पल से, एक क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वाज कितनी है, 1 लाख। नेट प्रॉफिट्स कितने हैं, देखिए 3 ईयर्स के दिए हुए हैं, 40,000। 14-15 का कितना है, 46,000 और 15-16 का कितना है, 52,000। देयर वाज एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000 इन 14-15 एंड गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट, कितने ईयर्स परचेज पे लेनी है, 2। ठीक है, और आपको बोला कि कैलकुलेट करनी है गुडविल, तो सिंपल करेंगे क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बात याद रखनी है। ठीक है, वो पॉइंट्स हैं कुछ, क्या हैं, फर्स्ट अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एबनॉर्मल अगर गेन दिया हुआ है उसको हम करते हैं लेस, नॉर्मल लॉस को हम करते हैं लेस, और नॉर्मल गेन को हम करते हैं ऐड। तो ये चारों पॉइंट आपने याद रखने हैं, तो बिल्कुल इजीली एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको एडजस्टमेंट करनी हो, तो ये पॉइंट्स उसके लिए आप नोट कर लेंगे। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने वही टोटल प्रॉफिट लेना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक दिया गया एबनॉर्मल लॉस, हमने अभी देखा एबनॉर्मल लॉस होता है उसको क्या करते हैं, ऐड। तो सिर्फ इस किस में करेंगे, 3,000 14-15 वाले प्रॉफिट में, तो 3 ईयर्स का आप लेंगे प्रॉफिट, 13-14 का ऐसे ही आ जाएगा 40,000। जो 14-15 का है उसमें 46,000 प्लस क्या हो जाएंगे 3,000, तो नेट कितना आएगा प्रॉफिट 49,000, और 15-16 के कितने हैं 52,000। तो टोटल कर लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएंगे टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए कितना से डिवाइड करना है, जितने हमारे पास ईयर्स हैं, तो 3 ईयर्स हैं, 1 2 3, तो आपने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज कितना आ गया 47,000। अब इस 47,000 को गुडविल निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये दिया आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है क्वेश्चन में, ये देखिए 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपकी गुडविल आ जाएगी। ईजी है क्वेश्चन निकालना, तो मेन बात आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली है। ठीक है, दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल जो है कितनी है, 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट्स। प्रॉफिट देखिए दिए हुए हैं, 15 का कितना है 40,000, 16 का 60,000, 17 का 1 लाख, फिर लॉस है उसके बाद
फिर 19 का 1,50,000। आपको कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं। क्या बोला गया? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 20,000 विद बुक वैल्यू 2 लाख विद बुक वैल्यू 1,50,000 वाज सोल्ड। कितने में बेची गई? 1,24,000 में। नेक्स्ट है 17 के लिए एडजस्टमेंट है इसमें। फार्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग कितना है? 20,000। और नेक्स्ट में क्या है? 2017 में कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड कहाँ कर दिया गया उसको? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। एंड डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले हम करेंगे इनकी एडजस्टमेंट और उसके लिए बनाना पड़ेगा हमें एक टेबल। ठीक है, तो देखिए आपके सामने टेबल बनाएंगे, कुछ इस तरह से टेबल रहेगा। देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट की बात करें, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट्स 15 के, 16, 17, 18 और 19 के। प्रॉफिट्स लिख लिए 40,000 जो दिए हुए थे क्वेश्चन में आपको। लॉस है तो लॉस लिख लिया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट था क्वेश्चन में क्या था? लॉस था सेल के ऊपर। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 1,50,000 की थी और 1,24,000 में आप उसको सेल कर रहे हो, तो कितने का लॉस है? जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, तो आप क्या करेंगे? देखिए 1,50,000 में से माइनस करेंगे 1,24,000, तो 26,000 आपका क्या आ जाएगा? ये देखिए लॉस आ जाएगा। ठीक है, 2016 में आपने इसको क्या कर दिया? लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट थी इंश्योरेंस प्रीमियम की है, तो कितना प्रीमियम जाता है? 20,000 का, तो 17 में वो लेस हो जाएगा, सिंपल 20,000। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रॉन्गली डेबिट, कहाँ की? P&L अकाउंट में। तो आपने दूसरी जगह लिख दिया था इसको, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? वापस उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल प्लस में लिखेंगे 1 लाख। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की बात आई कंप्यूटर के ऊपर, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगाना है। उसके लिए आपने क्या करना है? देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कितना बनता है? 1 लाख का 20% कितना बनता है? 20,000। तो आपने यहाँ ले लिया 20,000। ठीक है, ये हो गया 2018 में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी रहेगी वो, तो आपने क्या करना? 1 लाख में से 20,000 माइनस की कितना है? 80,000। 80,000 पे फिर आप लगाएंगे 20%, तो कितना आएगा? 16,000। तो नेक्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन जाएगा वो कितने का जाएगा? 16,000 का जाएगा। क्लियर है यहाँ तक एडजस्टमेंट्स? अब आप इसको सॉल्व कर लें, 1,50,000 में से 16,000 माइनस कर लें, बैलेंस आ जाएगा ये वाला। नेट आ जाएंगे प्रॉफिट या लॉस। अब ऐसे 20,000 का लॉस था, लेकिन यहाँ पर भी देखिए ये भी माइनस में थी, तो माइनस माइनस वाली ऐड कर लीजिए, 40,000 हो गई। 1 लाख पॉजिटिव बैलेंस है, तो 1 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो 60,000 आ गई। ठीक है, इसी तरह से 1 लाख में से 20,000 माइनस किए तो 80,000, इनको ऐड करेंगे 86,000 और ये ऐसे आ जाएंगे 40,000। तो ये हमारे पास नेट आ जाएंगे प्रॉफिट्स। अब इनसे हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। सिंपल है वैसे ही क्वेश्चन, और 5 से कर दिया डिवाइड। ठीक है, 80,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको जो गुडविल निकालनी है वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखिए 80,000 जो एवरेज आया था आपके पास, उसका आप लगा देंगे 150 डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा? 1,20,000। तो इस तरह से जो आपकी गुडविल है वो कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप फर्स्ट मेथड जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसके और भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।